हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजीएल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूईटी की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम के लिए। और इसमें देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तो इसमें पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा, विच ऑफ दिस वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फ्रॉम 6th to 4th सेंचुरी बीसीई। बीसी की फुल में बिफोर कॉमन एरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे ताकतवर महाजनपद कौन सा था, सबसे शक्तिशाली। तो ये था मगध, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस समय। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय लोहे की खोज हो चुकी थी और मगध में जंगल बहुत ज़्यादा थे और एलिफेंट बहुत ज़्यादा थे, तो जिस कारण जो राजा था वहाँ पे बहुत ताकतवर हो गया था। और इसके रिवर्स भी थे, जैसे कि सोन रिवर हो गया, गंगा भी बहती थी वहाँ पे। तो जिस वजह से मगध जनपद बहुत ताकतवर जनपद था। आप देख सकते हो ये 16 महाजनपद दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ पे। और साउथ में था असमक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। और अवंती भी देख सकते हो, अवंती भी आगे जाके बहुत ताकतवर हो गया था। और कंबोज, गांधार है ये। और कुरु आपने सुना होगा, पढ़ा होगा आपने, ये महाभारत से जुड़ा हुआ है कुरु। और पांचाल हो गया, कौशल हो गया, मल्ल हो गया, ये कई सारे जनपद दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है मगध, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट हो गया हमारा मगध, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था, स्थापक कौन था, स्थापना किसने करी थी? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनते हैं। और किसके हेल्प से करा था? वो थे चाणक्य या कौटिल्य, ये प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के मौर्यन एम्पायर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसकी फाउंडिंग कब करी गई थी? तो ये करी गई थी 321 322 बीसी में, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा सिकंदर का अटैक हुआ था 326 में, और 323 में उसकी मौत भी हो गई थी बेबीलोन में, बेबीलोन में मौत हो गई थी, उसके बाद ही इसकी स्थापना करी गई थी। और इससे पहले था एक डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी, उसको हटा के इसकी स्थापना करी गई थी नंद डायनेस्टी। आपने सुना होगा धनानंद के बारे में, धनानंद लास्ट रूलर था नंद वंश का, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य एम्पायर का फाउंडर था, ये स्थापना करी थी। बट अगर बात करें सबसे पावरफुल इसका राजा कौन था, वो था अशोका, द ग्रेट अशोका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार का बेटा था ये, बिंदुसार। अजातशत्रु अलग अंपायर है ये, इसको ध्यान नहीं देना हमें। और बाकी ये तीनों एक ही अंपायर से जुड़े हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी एक ही अंपायर के हैं, बिंदुसार और अशोका ये एक ही अंपायर के हैं, ये रूलर, और ये अलग अंपायर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु अपॉइंटेड धम्मा महामात्रस। तो धम्मा महामात्रस को किसने अपॉइंट करा था? बिंबिसार, समुद्रगुप्त, अशोका, पांड्या। तो राइट आंसर है हमारा इसका अशोक। अशोक बहुत शक्तिशाली एक पावरफुल लीडर थे या किंग थे मौर्यन एम्पायर के। और इनके टाइम पे कलिंग वॉर हुआ था 261 में, 261 बीसी में एक कलिंग वॉर हुआ था। उसके बाद इन्होंने ना बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, बुद्धिस्ट हो गए थे ये, और उसके बाद ही बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा फैलाया था, स्प्रेड करा था। और ओवर द वर्ल्ड या साउथ एशिया में, आप श्रीलंका में देख सकते हो, कंबोडिया में देख सकते हो, इवन चाइना में भी देख सकते हो। बौद्ध धर्म इन्हीं के टाइम पे बहुत ज़्यादा फैला था, अशोक के टाइम पे, उससे पहले भी था बौद्ध धर्म, बट इनके टाइम पे ना बहुत ज़्यादा फैल गया। उसका रीजन था काफ़ी शक्तिशाली थे राजा ये। और आपको साउथ में भी दिखता है काफ़ी चीज़ें बौद्ध धर्म के ऊपर, श्रीलंका में दिखता है, सुना होगा आपने, इनके बच्चे थे दो, संघमित्रा और महेंद्र, वो गए थे वहाँ पे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, और महेंद्र और संघमित्रा की आज भी पूजा होती है वहाँ पे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन, अशोका, इन्होंने अपॉइंट करा था किसके? धम्म महामात्रा को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संगम इज अ लिटरेचर ऑफ डैश लैंग्वेज। तो संगम लिटरेचर कौन से लैंग्वेज में था? तो संगम लिटरेचर या संगम डायनेस्टी या संगम वंश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 वंश राज करे थे, चेर, चोल, पांड्या। ये वैसे साउथ में थे, पूरा नीचे की साइड आप देखोगे, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, उसके आसपास का एरिया था जहाँ पे इन्होंने राज करा था। तो साउथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वैसे अगर देखा जाए तो ऊपर आओगे थोड़ा तो विजयनगर साम्राज्य,
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, विजयनगरा अंपायर। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो भी हमारा टॉपिक है। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है हमारा तमिल। तमिल लैंग्वेज में था इनका संगम लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, तमिल लैंग्वेज में था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट वन। देखो इसमें नॉट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, नॉट वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ अशोका धम्मा। तो जो अशोक धम्म का था उनमें मेन फीचर कौन सा इसमें से नहीं है, इसमें से नहीं पूछा गया है। तो रिस्पेक्ट एल्डर्स, बिल्कुल रिस्पेक्ट करी गई थी, तो ये तो ठीक हो गया हमारा। एंड ब्राह्मण्स का भी उनका उदार व्यवहार होना चाहिए। और कंसीडर योर रिलीजन सुपीरियर द अदर रिलीजन, ये बिल्कुल भी नहीं है। देखो अशोक के सभी रिलीजन को एक तरह मानते थे, चाहे आप ब्राह्मण की बात कर लो, बुद्ध की बात कर लो, जैनिज्म की बात कर लो, या जितने भी रिलीजन थे उस समय के, सभी को ना एक रिस्पेक्ट मिलती थी, कोई सुपीरियर नहीं था। ऐसा नहीं कि तुम सुपीरियर हो। बट हाँ, ये बौद्ध धर्म के प्रति ज़्यादा उदार रहते थे, ये अशोक बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। बट ऐसा नहीं जो अदर रिलीजन है उनको गलत मानते थे, ऐसा नहीं था। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये नहीं था। बाकी गृहपति हो गया, रिस्पेक्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, रिलेटिव, सर्वेंट्स, पुअर एंड स्लीव्स, नॉन वायलेंस, ये भी आया था, बुद्धिज्म में ही आया था ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की एक आइडियोलॉजी थी, ये अवधारणा थी कह सकते हैं हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बिल्कुल भी गलत है ये। इसमें ऐसा नहीं था कि कोई तुम्हारा धर्म जो रिलीजन है तुम्हारा सुपीरियर है, और रिलीजन ना सेम रिलीजन थे, इक्वल था, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। इसमें नॉट वन लिखना था इसमें, बाकी तीनों ठीक थे हमारे, बाकी ये गलत है। ओके, तो ये गलत है। तो दी टर्म शवानिका वास यूज द एशियंट इंडिया रेफरेंस, किसको रेफर करता है ये जो शवानिका है किसको रेफर करता है? कारपेंटर हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, पोर्टर हो गया, स्कल्पचर हो गया, किसको? तो इसका राइट आंसर है हमारा गोल्ड स्मिथ, लोहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गोल्ड स्मिथ लोहार। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आई एम सॉरी, गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार, नॉट लोहार। लोहार हो जाएगा आयरन वाला, ठीक है। आई एम सॉरी, मेरे माइंड में वो चल रहा था, बड़ी एशियन इंडियन की बात है। तो गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार। ओके, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड स्मिथ। मैं बाय मिस्टेक मैंने आयरन बोल दिया, बट हाँ ध्यान रखना गोल्ड है, ये बाय मिस्टेक हुआ है। ओके, तो द फर्स्ट एवर रूलर द प्रोपोगेट द प्रिंसिपल ऑफ धम्म वॉज, तो जो प्रोपोगेट करा था, जो धम्म पॉलिसी है या प्रिंसिपल्स है, तो किसने करा था? जैसा कि अभी हमने पीछे देखा है, तो बिंबिसार, चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका। तो राइट आंसर है अशोका। अशोका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो मौर्य एम्पायर है ना, इसका थर्ड रूलर था ये। फर्स्ट रूलर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड था बिंदुसार, थर्ड था अशोका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड ये थे गुप्ता अंपायर के, गुप्त अंपायर। ओके, तो अशोका बिल्कुल ठीक है हमारा, इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ डैश, तो इसके कोर्ट पोएट कवि किसके कोर्ट में थे ये? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर है हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग ही पर्सनैलिटी थी एशियंट इंडिया में। इनको ना फ्रांस के नेपोलियन से कंपेयर करा जाता है, इनको फ्रांस का नेपोलियन कहा जाता है, या भारत का इनको नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्ता को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए था क्योंकि समुद्रगुप्त कभी वॉर हारे ही नहीं थे। आपको पता होगा एक प्रथा चलती थी एशियन इंडिया में, अश्वमेध यज्ञ, मतलब कि घोड़े को छोड़ते थे, हॉर्स होता था उसको छोड़ते थे, जहाँ जहाँ से वो हॉर्स जाता था ना, वो गांव राजा का हो जाता था। अगर किसी राजा ने उनको आह्वान दे दिया, मतलब घोड़े को पकड़ लिया, तो उन्होंने युद्ध को, वॉर को डिक्लेयर कर दिया, अब उनसे वॉर करना पड़ेगा। और अगर हार गए तो ठीक है, नहीं तो वो जीत गए तो फिर भी ठीक है। तो समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेपोलियन था वो तो 2 वॉर हारा भी था, 1813 में और 1815 में वो वॉर हार चुका था। बट समुद्रगुप्त ये वॉर कभी हारते ही नहीं थे, हमेशा जीतते चले गए, फतेह करते चले गए, बहुत ज़्यादा फतेह करी थी इन्होंने। और गुप्ता अंपायर के टाइम पे या गुप्त डायनेस्टी के टाइम पे ही जो हिंदू रिलीजन है या ब्राह्मण है, बहुत एक शिखर पे पहुंच गया था, बहुत नई ऊंचाइयों को छू लिया था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु डिसाइफर ब्राह्मणी ख्रोस्टी स्क्रिप्ट, इसको मतलब पढ़ा किसने था, इसके जो लैंग्वेज को, इसका अर्थ या इसका मीनिंग किसने निकाला था? तो जाहिर सी बात है जेम्स प्रिंसशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये डेट याद रखना, आपको कहीं कहीं मिलेगा 18 आपको कहीं कहीं मिलेगा
37 या 38 भी मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। बेसिकली 38 होगा अगर देखा जाए तो, बट कहीं कहीं आपको 37 भी मिलता है, 1837 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। 137 भी आपको मिलता है। तो ये याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने इसकी एक मीनिंग निकाला था किसका, ब्राह्मणी खरोष्टी लिपि का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनिंघम को आप जानते ही हो, व्हीलर है ये, जॉन मार्शल, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जॉन मार्शल ये हैं इंडस वैली वाले, और व्हीलर भी कहीं ना कहीं इंडस वैली से जुड़े हुए हैं, और कनिंघम भी, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, पूछते हैं ये। और अगला देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के राइटर कौन थे या ऑथर कौन थे। आपको राइट आंसर दिख ही रहा है स्क्रीन पे, अंडरलाइन कराया गया है, तो आप कमेंट क्या करोगे, बता ही दोगे आप तो ये थे चाणक्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, और ये मौर्यन एम्पायर के क्या थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे। या कह सकते हैं कि अगर ये नहीं होते तो शायद मौर्यन एम्पायर की स्थापना भी नहीं होती, ठीक है। ध्यान रखना, चाणक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि हु इशूड दी फर्स्ट कॉइन्स ब्रिंग दी नेम्स ऑफ रूलर्स। तो जो कॉइन्स होते थे अपने नेम के, किसने चलाए थे, कौन थे फर्स्ट, मौर्यास थे, गुप्तास थे, इंडो ग्रीक्स थे या सातवाहंस थे। तो ये थे इंडो ग्रीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो ग्रीक्स, इन्होंने चलाए थे अपने नाम के कॉइन्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, हु वॉज धम्म महामात्रा। धम्म महामात्रा कौन थे ये, मतलब ये किसे कहा जाता था। अब देखो अपॉइंट तो कर दिया गया था, बट ये करते क्या थे, क्या काम करते थे। तो स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अशोका फॉर टैक्स कलेक्शन, बिल्कुल भी नहीं था, रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है ये, ध्यान रखना। स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द किंगडम, बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए अलग ही एडमिनिस्ट्रेशन था, लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं था ये। स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका सेपरेट द मैसेज ऑफ धम्मा, बिल्कुल ठीक है ये धम्म। अब देखो धम्म ना, इसका मतलब होता है धर्म, ये याद रखना है, ये लैंग्वेज अलग थी एशियंट इंडिया में, बट इसको धर्म ही कहा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। ये भी गलती हो जाएगा, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अशोका स्टॉप द सेपरेट धम्म, बिल्कुल भी नहीं, मैसेज को स्प्रेड करना था बहुत ज़्यादा। और इसी समय ये जो बौद्ध रिलीजन बहुत फैला था, आप देखोगे कि जो साउथ एशिया है या जो भी अदर नेशन है, या जापान तक चले गए थे हमारे रिलीजन, बौद्ध धर्म बहुत जगह फैला था। और आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फंड आता है, जो बोध गया है ना बिहार का, बहुत ज़्यादा फंड आता है। सारनाथ हो गया, जहाँ पे फर्स्ट स्पीच दी गई थी उनके द्वारा, बोध द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कई सारे हमने क्वेश्चन देखे हैं सेकेंड चैप्टर से, आगे भी चैप्टर्स आएंगे हमारे, और अदर सब्जेक्ट भी आएंगे हमारे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग AGL।